सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स। जो पफ मास्टर कहे या फिर जो मास्टर ब्लॉक, देखो ये मास्टर ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब मेन फार्मूला। इसको बहुत ही टफ लग रहा था लोगों को, उसे हमने आसान किया है। और इसका उपयोग हमारे एक और चैनल है ब्लाउज मास्टर रुपेश देवांगन पर देखिएगा। अगर इसे एक बार बनाना सीख जाते हैं तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं इस मास्टर ब्लॉक को बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसको कॉलर वाले, बोट नेक और ओपन नेक सभी में अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, मैं शॉर्टकट तरीका इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब में सभी तरह के दर्शक रहते हैं और ज्यादातर बिगिनर रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इजी फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन फिटिंग इसमें बेहतर ही आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फ्रेंड देखिए, ये मास्टर ब्लॉक है। इस मास्टर ब्लॉक में देखो इस प्रकार से बने हुए हैं। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है इसको मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, क्योंकि बैक पार्ट जो होता है मैं फ्रेंड्स वो रहता है इसका आधार या फिर बेस, है ना। क्योंकि देखो बैक पार्ट अगर आपका सही कट गया ना तो सामने का पार्ट काटने में आसानी होती है। तो देखिए सबसे पहले पेपर पर मैं ये नीचे का लाइन खींचूंगा। देखो क्या है, पेपर तिरछा कटा हुआ रहता है, इसलिए इसको सीधा कटिंग कर लें। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर 14 इंच की लंबाई है। लंबाई कितना है? 14 इंच। यहाँ पर देखो 14 इंच की लंबाई है, तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। सिंपल सा यहाँ पर नाप है। दूसरा मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 6.25 इंच पर। दूसरा मार्किंग मैं 6.25 इंच पर कर रहा हूँ। 6.25 इंच पर करने के बाद इन दोनों लाइनों को खींच लीजिए। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर गले की गहराई, बैक गले की गहराई नेक डीप कहलाता है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गले की गहराई। गले की गहराई के हिसाब से शोल्डर को कम या ज्यादा रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलर वाले में पूरा पूरा शोल्डर लिया जाता है, जबकि वही गला कम होता है या फिर डीप होता है तो उस पर कम लिया जाता है। तो उसका एक फार्मूला है माय फ्रेंड्स, अलग अलग नेक डीप में। किसी को 7 इंच पसंद है, किसी को 8 इंच पसंद है, किसी को 10 इंच है, किसी को 12-13 तक पसंद है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो हर नेक डीप के हिसाब से फार्मूला तय होता है। यहाँ पर देखिए 10 इंच नेक डीप है, तो 10 इंच के लिए फार्मूला है शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। ठीक है, शोल्डर कितना है? शोल्डर बॉडी से लिया गया नाप है माय फ्रेंड्स। अगर आपके पास बॉडी का नाप नहीं है तो किसी भी नाप में 14.5 इंच रख दीजिए, परफेक्ट आएगा। ओके, 14.5 इंच है यहाँ पर, तो देखो 14.5 का आधा 7.25 होता है, उस पर 2 इंच कम कर दो। देखिए 2 इंच कम कर दीजिए। अगर हम इस प्रकार से नापे तैयार तो ये 5.25 इंच आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा फार्मूला होता है माय फ्रेंड्स अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट और फुल बस्ट ब्लाउज में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले पॉइंट होते हैं। ज्यादातर ट्यूटर आपको बताते हैं कि चेस्ट का मतलब होता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट दो प्रकार के होते हैं। पीछे का पल्ला अपर चेस्ट से नापा जाता है। 35 इंच का अपर चेस्ट है, 35 का चौथा भाग 8.25। इसका एक फार्मूला है, देखो 10 इंच गले के हिसाब से पूरे फार्मूले तय हैं। 10 इंच गले के हिसाब से शोल्डर तय किया, उसी हिसाब से 10 इंच गले के हिसाब से अपर चेस्ट को भी तय करेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस 1/4 इंच, ये 10 इंच गले का फार्मूला है। अपर चेस्ट 35 है, 35 का चौथा भाग होता है 8.75 माइनस 1/4 इंच, मतलब 2.5 करने पर 2.5 करने पर यह 8.5 इंच हो जाता है। 8.5 इंच इसका नाप आएगा पीछे पल्ले में। बहुत ही आसान सा टेक्निक है, 8.5 आया इसका पीछे का नाप। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस लाइन को हम, बहुत लोग इस प्रकार से सीधा खींचते हैं, मगर मैं नाप के अकॉर्डिंग जैसे जैसे नाप चेंज होता है उस हिसाब से इसको तिरछा करता हूँ। 35 इंच अपर चेस्ट है, उसके लिए हम आधा इंच तिरछा करेंगे, है ना। 35, 36, 38, 38 में मैं आधा इंच तिरछा करूंगा, और उससे कम हुआ तो 1/4 इंच। ओके माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आधा इंच तिरछा कर दिया। तिरछा करने के बाद देखो यहां पर इसको इस प्रकार से ये करूंगा, आर्म होल का नाप शेप दूंगा। लेकिन यहीं पर सब लोग गलती करते हैं, आर्म होल का शेप दे देते हैं और यहाँ पर कुछ फिगर नहीं बताते हैं। किसी को 6 इंच में काटना बताते हैं, किसी को, लेकिन सच्चाई से बताऊं माय फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर होता है ब्लाउज की कटिंग मेन। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल को नापना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए इस प्रकार से आर्म होल को नापिए। ये आर्म होल को इस प्रकार से नापिए।
किसी भी आप इस प्रकार से बॉडी से नाप सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आर्म होल को नापना होता है, पुराने ब्लाउज से भी नाप सकते हो। बहुत ही सिंपल नाप होता है, बहुत लोग 90% लोग इसका नाप नहीं लेते हैं और इसकी वजह से ब्लाउज का होल यहाँ पर जो होता है ना, ये जो गहराई है कम या ज्यादा होती है और उसी की वजह या तो झोल आता है या फिर टाइट होता है। और कोई कारण नहीं है माय फ्रेंड्स झोल आने का, या ज्यादा हो गया तो भी झोल आता है, कम होगा तो टाइट हो जाता है। ओके, नाप लीजिएगा, मैंने बॉडी से नाप लिया है। तो यहाँ पर देखिए 15.5 इंच इसका आर्म होल है। तो आर्म होल का भी फार्मूला है, यहाँ पर 3-4 फार्मूले हैं माय फ्रेंड्स, जो आप करेंगे किसी भी नाप में तो आपका परफेक्ट बैठेगा। आर्म होल का फार्मूला क्या है, देखिए आर्म होल का आधा माइनस सॉरी प्लस आधा इंच, तो 15.5 इंच इसका आर्म होल है। 15.5 का आधा कितना हुआ, 7.75 इंच। इसमें प्लस क्या करेंगे, आधा इंच, ये हो जाएगा 8.25 इंच। ये इसका नाप हो जाएगा। ओके, 8.25 इंच इसका नाप हो जाएगा, 8.25 इंच ये आना चाहिए। चलिए नापते हैं इसको। आप यहां पर देखें माय फ्रेंड्स, ये नाप कुछ ज्यादा आ रहा है, 8.25 आ रहा है, तो ये आधा इंच ज्यादा आ रहा है, तो ये सही नहीं है। इसको क्या करेंगे, हम आधा इंच कम करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से आधा इंच ऊपर कर दीजिए। ये मैनेज करना पड़ता है, ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार से आप कीजिए और इसके बाद इसको इस प्रकार से कर लीजिए, ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, अब इसको नाप कर देख सकते हैं आप डबल। चलिए नापते हैं। देखिए परफेक्टली ये 8.25 इंच आ गया। इस प्रकार से इसको मैनेज किया जाता है। अब बारी आती है कमर की। कमर है 30 इंच। कमर का भी ऑब्वियसली इसका चौथा भाग लेंगे। तो कमर है, देखो यहाँ पर 30 इंच, चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 7.5 इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। ये देखिए मार्किंग करने के बाद 1 इंच हम यहाँ पर डांट के लिए, क्योंकि किसी भी ब्लाउज में डांट बहुत जरूरी है। जैसे पैंट में पीछे पल्ले में डांट जरूरी होती है, उसी प्रकार से बैक में भी डांट जरूरी होती है, ठीक है। कुछ लोग नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, अपना अपना सब ये रहता है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद देखिए माय फ्रेंड, बीच से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आधा इंच हम इस प्रकार से इस पर डांट की मार्किंग लगाएंगे। 4.5 इंच ऊपर इस प्रकार से ये करेंगे। अब इसके बाद देखो इसमें 3/4 ऊपर, 1/4 इंच ऊपर इस प्रकार से हम ये करेंगे और इस प्रकार से इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। तो माय फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से बैक पार्ट की पूरी एडजस्टमेंट हो गई है। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट को जाने से पहले थोड़ा सा गले में हम यहाँ पर शेप दे देंगे। देखो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 3.25 इंच दे रहा हूँ। 10 इंच गला डीप है, यहाँ पर 10 इंच गला डीप है। इस प्रकार से लगाएंगे। लगाने के बाद देखिए इस प्रकार से आप इसको ये कर दीजिए, ये ऐसे गले को गहराई दे दीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब सामने पल्ले में चलते हैं, लेकिन उससे पहले 2 काम करेंगे। देखिए भाई माय फ्रेंड्स, मेरा जो रहता है पीछे का जो शोल्डर या फिर कहे आर्म होल, वो ज्यादा रहता है, आधा इंच ज्यादा रहता है। मतलब कहने वाला आधा इंच हम यहाँ पर कम कर देंगे। देखो यहाँ पर आर्म होल को हम आधा इंच कम कर देंगे, ऐसे और ऐसे। ये आधा इंच हमारा पीछे के पल्ले से सामने का पल्ला कम रहता है, ये कम कर देंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमने कितना दिया है, 3.25 इंच, 3.25 इंच पर देंगे ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगभग 4 इंच, ये 4 इंच इस प्रकार से ये करेंगे। ये देखो ये 4 इंच यहाँ पर ये करेंगे। ये 4 इंच यहाँ पर आर्म होल का डांट रहता है, 4 इंच है ना। इस प्रकार से आर्म होल का डांट रहता है। चलिए अब 4 इंच पर करने के बाद ये आते हैं। ये देखिए मैं फ्रेंड्स, सामने पल्ले में हमने दूसरा पेपर लिया है। दूसरा पेपर लेने के बाद सबसे पहले मैं 1.5 इंच का, देखो यहाँ पर 1.5 इंच इस प्रकार से मैं छोड़ दूंगा। सामने पल्ले में 1.5 इंच इसलिए छोड़ता हूं माय फ्रेंड्स, इसमें हुक है की मार्जिन और इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा आते हैं उसके लिए 1.5 इंच छोड़ना पड़ता है। बेल्ट का जो पोर्शन रहता है वो एक्स्ट्रा आता है। ये 1.5 इंच छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये ऊपर की तरफ भी 1 इंच इस प्रकार से छोड़ दीजिए। ये ऊपर की तरफ भी 1 इंच छोड़ दीजिए इस प्रकार से।
ये देखिए। अब इसके बाद देखिए सामने का गला हम 6 इंच खुला रख रहे हैं, सामने का गला 6 इंच खुला रख रहे हैं ऐसे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है माय फ्रेंड, 6 इंच गला खुला है तो 6.5 पर मार्किंग करेंगे। सामने गले का शोल्डर अलग रहता है, पीछे गले का शोल्डर अलग रहता है ना। तो सामने गले में 6 इंच खुला है तो शोल्डर का फार्मूला लिखिए। 6 इंच खुला है तो शोल्डर का आधा माइनस 1.25 इंच, ये शोल्डर का फार्मूला है सामने गले में। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर 25 कम कर देंगे, ये देखो 1.25 कम कर दिया। ये आप देखेंगे माय फ्रेंड्स यहाँ पर 6 इंच यहाँ पर टोटल एग्जैक्ट कहने का मतलब शोल्डर आ रहा है। सामने पल्ले का शोल्डर 6 इंच और पीछे पल्ले का शोल्डर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5.25 इंच आ रहा है। ठीक है, 5.25 इंच आ रहा है। इसको हम इस प्रकार से रखेंगे एग्जैक्ट, ये देखो एग्जैक्ट इस प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद देखिए बहुत ही ध्यान से क्या करना है। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको पहले छाप लेंगे। कहां से? ये आधा इंच के निशान है वहां से छापेंगे और छापते हुए छापने का मतलब नीचे मार्किंग करेंगे हम। ये यहां तक पहले किया, उसके बाद इसको हम यहां तक करेंगे ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहां तक किया, उसके बाद यहां तक कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर 2 प्रकार के पैटर्न बनते हैं। यहां पर 2 प्रकार के पैटर्न बनते हैं। पहला है यहां पर साइड डांट वाला, साइड डांट वाला पैटर्न है। तो साइड डांट आर्म होल में डांट किसमें जरूरत पड़ती है? 4 डांट नहीं पड़ती है ना, 4 डांट इसमें। बाकी प्रिंसेस कट वगैरह में तो सीधा सीधा कटिंग रहता है। बहुत लोग अब उसको भी कटिंग बताते हैं, उससे भी बताया जा सकता है। बट यहां पर मैं आर्म होल का डांट हाइड कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं, छुपा रहा हूं। वो ये नहीं कर रहा हूं, उसको कहने का मतलब उसको बताऊंगा आगे चलकर। आर्म होल का डांट छुपा रहा हूं, ना कि खत्म कर रहा हूं, उसे अवॉइड नहीं कर रहा हूं। आर्म होल को डांट को कैसे छुपाया जाता है, एक स्पेशल ट्रिक है। सेम फार्मूला है, आगे चलकर देखिएगा, मैं डांट वाला भी बताऊंगा और आज मैं हाइड करके बताता हूं आपको किस प्रकार से हाइड किया जाता है। चलिए, तो आर्म होल के हाइड डांट को हाइड करने के लिए 2 काम करेंगे। पहले तो सबसे पहली बात तो यह है, यहां से 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच ऊपर इस प्रकार से ये करेंगे, ये 1 इंच। ओके माय फ्रेंड्स, 1 इंच ऊपर। अब दूसरा काम करेंगे यहां से। देखो यहां से मैंने 1 इंच ऊपर किया, उसके बाद इसको इस प्रकार से किया ऐसे। यहां मैंने उंगली रखी, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने उंगली रखी ऐसे, और रखने के बाद इसको मैंने घुमाया। कितना घुमाया? 0.75 इंच। ये देखो, ये 0.75 इंच हमने घुमाया, ये ऐसे। बस यहां पर ये हो गया। अब दूसरा स्टेप यहां पर लेंगे हम, यहां पर उंगली रखेंगे। उंगली रखने के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे ऐसे। तो यहां पर देखो ये आर्म होल का डांट हाइड हो जाएगा। डांट है, गहरा हुआ मगर हाइड हो गया। ये देखिए, ये इस प्रकार से इसका आर्म होल का शानदार तरीके से शेप आ गया। ओके माय फ्रेंड्स, ये इसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, छोटा सिक्का लीजिए या फिर ये फ्रेंच कर्व। ओके माय फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आर्म होल सेट हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम? 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो चौकोना, यहां पर स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनता है ऐसे। इस प्रकार से खींचेंगे, शोल्डर गिरने के चांस खत्म। कभी भी शोल्डर आपका नहीं गिरेगा, मैं लिख कर देता हूं। इस मेथड से कटिंग करोगे तो शोल्डर नहीं गिरेगा। 3.25 इंच इस प्रकार से हम ये करेंगे, ये 3.25 इंच ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, 3.25 इंच इस प्रकार से हो गया। अब बारी आती है बस्ट के हाइट की। इस नाप के लिए 9.5 इंच पर, मतलब 35 इंच इसका बस्ट है माय फ्रेंड, अपर चेस्ट है। 36 इंच फुल बस्ट है। फुल बस्ट के नाप से यहां पर देखिए 9.5 इंच पर लगाएंगे बस्ट की हाइट। 9.5 इंच पर बस्ट की हाइट लगाएंगे। ये तो बस्ट की हाइट होगी माय फ्रेंड्स। अब डांट की लेंथ कितनी आएगी? डांट की लेंथ आएगी यहां पर 3.5 इंच। ये 3.5, ये 3.5 इंच कहां से आता है माय फ्रेंड्स? इसको अपर चेस्ट को 10वां भाग, ये 10वां भाग करेंगे तो क्या आता है? 3.6 आता है। अब एक पॉइंट को छोड़ देते हैं, क्या कि थोड़ा सा लंबाई
थोड़ा कम ही रहे 10वां पॉइंट में ज्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर देखो 3.5 इंच बस्ट का, यहाँ पर समझ लीजिए ये है क्या, डांट की लंबाई, इसको खींच लेंगे, इसे हम अंडर बस्ट का नाप भी कह सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए 4.25 इंच, यस, बस्ट का सेंटर माय फ्रेंड्स 4.25 इंच या फिर 4 इंच भी रख सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, फुल बस्ट का 10वां भाग प्लस आधा इंच, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर 3.5 प्लस 4 इंच इसका बस्ट का सेंटर रख सकते हो। okay, बस्ट का सेंटर यहाँ पर 4 इंच रख सकते हो। यहाँ पर 4 है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आधा इंच ज्यादा 4.5, ये तिरछा लाइन खींचेंगे, ये 0 है, ये 4 हुआ तो ये 4.5 हुआ, ये 0 4 है तो y 4.5 यहां से। अब यहां पर डांट की बारी आती है, डांट की चौड़ाई कितना दे। तो माय फ्रेंड्स इसका सिंपल से यहां पर बता दूं आपको, अगर स्टैंडर्ड बॉडी है, देखो बॉडी को समझना चाहिए। अब देखिए मैं फिर डांट की चौड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर डांट की चौड़ाई कहलाती है। अब ये इसका स्पेशल टेक्निक होता है, अगर टेक्निक को मैं यूट्यूब के माध्यम से बताता हूं तो लोगों का दिमाग खाली हो जाता है। तो आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूं, उस टिप्स का ध्यान रखेंगे। देखो इस लड़की का, देखो यहाँ पर पिक में देखिए, इस लड़की का पिक में देखिए बस्ट का उभार ऑलरेडी बहुत अच्छे से आया हुआ है। अगर आप इसको जज कर लेते हैं कस्टमर का बस्ट का उभार कितना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर सामान्य उभार है माय फ्रेंड्स, तो फुल बस्ट का 10वां भाग लीजिए, ठीक है। फुल बस्ट का एक आपको टिप्स दे रहा हूं, और सामान्य से ज्यादा है तो 10वें भाग में आधा इंच ज्यादा कर दीजिए। सामान्य से कम है तो 10वें भाग में आधा इंच से कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, देखिए यहां पर देखिए 36 इंच अपर चेस्ट है, फुल बस्ट है, सॉरी, 36 का 10वां भाग कितना हुआ, 3.5। तो एक स्टैंडर्ड मान में माय फ्रेंड्स ये 3.5 इंच डांट की चौड़ाई होगी। देखो ये 3.5 इंच डांट की चौड़ाई होगी। मगर अगर आपको लगता है कि बस्ट का उभार ज्यादा है तो आधा इंच ज्यादा कर दीजिए, और लगता है आपको कम है तो आधा इंच कम कर दीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड मैं बता सकता हूँ आपको। ये देखिए माय फ्रेंड्स, 1 महीने का हमारा कोर्स रहता है सिर्फ 199 रुपये में, और इतना ही नहीं, 199 रुपये में आपको 7 साइज का PDF फाइल, ये मास्टर पैटर्न का एज अ प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्री मिलता है। इसकी कीमत 299 रुपया है, इस PDF फाइल की 7 साइज में आती है। इसको निकलवा कर प्रिंट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे भी ब्लाउज परफेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन 199 रुपये में आपको मैं पूरा हर प्रकार के कम से कम 13-14 ब्लाउज महीने में बताऊंगा। 1 महीने में 13-14 ब्लाउज सिखाऊंगा माय फ्रेंड्स, कोई दुनिया में इससे ज्यादा अच्छा नहीं सिखा सकता। एक बार हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको सीधा और सिंपल सीखना है तो यूट्यूब के माध्यम से सीखिए। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आ गया। ओके, कितना आया, यहाँ पर 3.5 इंच की चौड़ाई आई। तो यहाँ पर ये देखो ये डांट हो गया, ये ऐसे देखिए माय फ्रेंड्स, एक तरफ का डांट तो हमने दिया, ये यहाँ पर जितना भी आया, एक तरफ का डांट हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3.25 आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ का डांट ज्यादा आ रहा है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए सिंपल सा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टूल है, बहुत ही सस्ता टूल है, 15 रुपए में आता है किसी भी स्टेशनरी दुकान में। ये देखो, ये देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर डांट लगाते हो, देखो ये बराबर है ना, यहाँ पर ये इसको ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं मिला देना है, ये इसको यहाँ से ऐसे बराबर करना है। ये होता है एग्जैक्ट इसका डांट। ओके, आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 4.25 4.25 P पॉइंट बनाएंगे माय फ्रेंड्स। इन दोनों के बीच में एक P पॉइंट बनाएंगे, ये 0 है और इसके बीच में एक P पॉइंट बनाएंगे। कैसे P पॉइंट बनाएंगे, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे P पॉइंट बना दो, ऐसे, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट। इस P पॉइंट से एक तरफ हम इसको ये करेंगे ऐसे, ये बेल्ट की लाइन होगी माय फ्रेंड्स। क्या होगी, ये बेल्ट की लाइन, ठीक है। दूसरी तरफ का हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ का P पॉइंट से नहीं लेंगे, दूसरी तरफ का इधर से लेंगे, ये ऐसे। ये थोड़ी स्पेशल ट्रिक है, दूसरी तरफ का बेल्ट ऐसे लेंगे। ओके, दूसरी तरफ का बेल्ट ऐसे लेंगे। अब यहां पर देखिए कमर, कमर है 30 इंच, कमर 30 इंच है, लेकिन माय फ्रेंड्स कमर यहां पर यह हिस्सा कहलाता है। कमर हमारा यहां पर यह हिस्सा है, यह हिस्सा कहलाता है।
लेकिन उससे ऊपर में जस्ट अंडर बस्ट होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है नमनीय सामान्य कंडीशन में। हेवी बस्ट है जिनका बहुत पेट निकला हुआ है उनके बारे में नहीं कहता हूं। सामान्य स्थिति में यहाँ पर ये कम अंडर बस्ट होता है, इसका नाप ज्यादा आता है। मान लो यहाँ पर ये 30 इंच है, ये 30 इंच है तो यहाँ पर ये 32 हो जाएगा, 2 इंच ज्यादा हो जाएगा। ओके, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। ब्लाउज में छोटी छोटी बातें रहती हैं जिसको इग्नोर करते जाता है, ब्लाउज में छोटी छोटी चीजें रहती है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, फिर ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा। कैसे नापेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखो यहाँ का नाप हमारा 32 आना चाहिए, 30 है तो 32 आना चाहिए। कैसे नापेंगे, पहले इसको नापो, यहां से लेकर यहां तक नापो, यहां पर ऐसे, और इसको इधर रख दो, ये इधर यहां पे रखना, यहां पर ऐसे। तो 32 का यहां पर क्या हुआ, चौथा भाग 8 इंच, ये 8 इंच यहां पर आना चाहिए। देखो ये 8 इंच, ओके 8 इंच आना चाहिए। ऐसे सीधा खींच दो, ये देखिए ये बन गया। पीछे पल्ले को मैच कर लो, ये पीछे पल्ले को मैच कर लो इस प्रकार से, ये ऐसे पीछे पल्ले को मैच कर लो। भाई पीछे यहां पर जुड़ेगा, दोनों पल्ला तो यहां पे यहीं पर जुड़ेगा ऐसे। ऐसा करने के बाद आप इसको यहां से खींच दो सीधा ऐसे, ये इसका बेल्ट आ गया। ओके, ये बेल्ट बन गया। जितना बेल्ट की चौड़ाई यहां पर आई है माय फ्रेंड्स, ये 3.25 इंच बेल्ट की चौड़ाई है, ये 3.25 इंच यहां पर देंगे। इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैं फिर कमर 30 इंच, कमर को हम यहां नीचे नापेंगे। कमर को कहां पर नापेंगे, यहां पर, ये यहां पर इस प्रकार से कमर को नापेंगे। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये ठीक है। नापते हैं जरा इसको, कितना आया। यहां पर देखिए ये 2.5 इंच है, यहां पर ये 7 इंच, जबकि ये कितना आना चाहिए, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच। 7 इंच आ रहा है माय फ्रेंड्स, आधा इंच कम आ रहा है। उस आधा इंच को हम इधर प्लस कर देंगे ऐसे, क्योंकि सामने की तरफ पेट निकला रहता है, सामने की तरफ पेट निकला रहता है, आधा इंच को उस प्रकार से प्लस करेंगे। और बेल्ट की लाइन को देखो यहां से 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री ऐसे, ये बन गया फार्मूला। फार्मूला बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए ऐसे। चलिए अब इसको कटिंग करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए यहां पर ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, 2-3 पॉइंट मैं लगाऊंगा। ये 0 पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट से ठीक आता। अब आधा इंच कैसे, देखो ये करीब 1 इंच आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक 1 इंच आ रहा है ना, तो ठीक यहां पर 1 इंच नीचे और उसके बीच में आधा इंच, ये 2 पॉइंट और बनाऊंगा। ये आपको जब कटिंग बताऊंगा माय फ्रेंड्स, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये पॉइंट बनाकर रख लीजिए, इससे बड़े फायदे हैं। फायदा मैं दिखा देता हूं पहले आपको, सिंपल सा आपको प्रिंसेस कट दिखाता हूं। ये देखो, ये प्रिंसेस कट में देखो, इस लाइन को ऐसे खींचो, इस लाइन को ऐसे खींचो, ये देखो ऐसा करके इस प्रकार से करने पर ये प्रिंसेस कट बनता है ऐसे। ओके, ये प्रिंसेस कट बनता है। प्रिंसेस कट बनने के बाद अब इसे कोई भी तरीके से बना सकते हो, सिंपल देखो यहां पर ये गोले की गहराई दे दिया, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न रेडी। कोई भी पैटर्न आप तैयार कर सकते हैं, इसका उपयोग मैं बताऊंगा आपको। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए ऐसे, ये देखिए, तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स इस फार्मूले को तैयार किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से इस फार्मूले को तैयार किया जाता है। देखिए कितनी शानदार तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई है। ये देखिए, तो माय फ्रेंड्स ये एक फार्मूला है जिसको अगर एक बार बनाना सीख लेते हैं अलग अलग साइज में अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, तो ब्लाउज की फिटिंग परफेक्टली आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन माय फ्रेंड्स ये जो यूट्यूब में मैं जो बता रहा हूँ तरीका, वो थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लॉन्ग कट और डिटेल में सीखना है तो बहुत ही सरल है माय फ्रेंड्स। 199 का 1 मंथ का हमारा ऑनलाइन कोर्स है। हमारी वेबसाइट रुपेश देवांगन जो है, वेबसाइट सॉरी रुपेश देवांगन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने का वर्क साफ कर लीजिए, आपके कटिंग में वो बेहतरीन तरीके से सुधार आएगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।